नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जा रहे हैं कि जो तालिबान ने जो गवर्नमेंट बनाई है उसमें सारे गुंडे बदमाश छट छट कर भर दिए हैं। जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, जो माइनॉरिटीज़ को मारते हैं कुरान के हिसाब से, वाजिब कत्ल समझते हैं उनको। और ये हक्कानी ग्रुप है जिस पर 50 करोड़ रुपए का इनाम अमेरिका ने रखा हुआ है। और ये सारे जेल में रहे हैं। जो इसका सदर बनाया है, जो प्रधानमंत्री बनाया है, वो भी पाकिस्तान की जेल में 17 से 12 भी जेल में रहा है। तो ये सारे आतंकवादी लोग हैं और ये ऐसे सामाजिक गुंडे हैं, ये जो समाज को छत विचत करने लगे हैं। और जो वायलेंट इस्लाम है, उग्रवाद, जो इस्लाम का उग्रवाद है, उसको थोपने में लगे हुए हैं। वस्तु से इस्लाम में उग्रवाद है ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी आयतें कुरान की वायलेंस दुनिया में फैला रही हैं। और ये आतंकवादी कुरान को ही अपना एक आइडियोलॉजी को मानकर ये आगे चल रहे हैं। और जितने भी ये अफ़गानिस्तान में हैं, अगर ये इतने ही सच्चे और अच्छे लोग हैं तो ये हवा में गोलियां क्यों चला रहे हैं? अगर महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं तो ठीक ही विरोध कर रही हैं। ये महिलाओं के रैपिस्ट हैं, ये किलर हैं, सिख और हिंदुओं के किलर हैं और मंदिरों को तोड़ने वाले हैं। इन्होंने बामियान की मूर्ति तोड़ी, ये वही तालिबान हैं, ये बदल नहीं गए। ये कहते हैं हम बदल गए हैं, कैसे बदल गए? इनकी आइडियोलॉजी तो वही देवबंदी विचारधारा, भावी विचारधारा है, जिससे सऊदी अरब भी प्रभावित है। तो ये क्या चाहते हैं? ये निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में राज हो जाए और इसको पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को ही हब बनाना चाहते हैं। तो अब ज़रूरत है इस इस्लामिक ज़ियादिस्ट हब को सीरिया से लेके और पाकिस्तान तक घेरा जाए, वरना ये मुसीबत खड़ी कर देगा दुनिया के लिए। अभी लोग इस चीज़ को खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि जो ये आइडियोलॉजी है, सबसे पहले तो हमको इस्लाम की जो ओरिजिन था, इंसेप्शन था, उसके तह में जाना चाहिए। जब मोहम्मद साहब ने इसको चालू किया, इसकी प्रीचिंग शुरू की इन्होंने 610 के आसपास, तब इन्होंने सबसे पहले यहूदियों का कत्लेआम किया था। और यह क्योंकि ये इनके फादर और इनके जो चाचा अबू तालिब थे, वो भी मुस्लिम नहीं बने थे, उन्होंने इस्लाम को नहीं कबूल किया था। और जो अबू जहल थे, इनके एक भाई थे रिश्ते के, उन्होंने उनको कत्ल किया था कि उन्होंने भी मोहम्मद की बातों का विरोध किया था, जो ये बातें करते थे उसका विरोध किया था। और फिर बाद में उनका इन्होंने कत्ल करवा दिया। इसी तरह बनु कुरैज़ा कबीले के सारे मर्दों का इन्होंने कत्ल करा दिया और जो उनकी स्त्रियाँ थीं उनको ले लिया उन्होंने, मोहम्मद साहब और उसके फॉलोवर ने, और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया उसी रात ऊँट पर चढ़कर 10 मील। तो तालिबान भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और वो ऐसा करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने एक लिस्ट मांगी कि 18 साल से 40 साल की जो भी लड़कियां हैं वो हमें लिस्ट दो। ये कुछ दिनों बाद उनको खींच खींच के ले जाएंगे। अबू बकर अल बगदादी ने भी यही किया था, कह रहा मैं तो वही कर रहा हूँ जो कुरान में लिखा है। तो अभी तो ये मुस्लिम और औरतें, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनके साथ ये अत्याचार कर ही रहे हैं। लेकिन आगे की बात ये है कि अगर यही अत्याचार ये काफिरों के साथ या नॉन मुस्लिमों के साथ करने लगे तो उससे हमें कैसे लड़ना होगा, ये भी विचारने की ज़रूरत है। और भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि दुष्ट को दुष्टता सहन करना सबसे बड़ा पाप है। आप दया रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन दया का भाव अच्छे लोगों के लिए होता है, गुंडे और बदमाश, लुच्चे लफंगे, रैपिस्ट, बलात्कारी, लुटेरों के लिए नहीं होता। और तालिबान इसी श्रेणी में आते हैं। ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं और ये अफ़गानिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। जिस तरह उसका डेवलपमेंट भारतीय सरकार ने किया, वहाँ पर इतना पैसा लगाया, राष्ट्रपति भवन बनाया, उनके दूतावास बनाए और उनके स्टेडियम बनाए, उनकी सड़कें बनाई, रोड बनाई। ये तालिबान इतने ही अगर सुधारवादी थे तो इनका पिछले 1991 में भी राज रहा है। उस टाइम ये क्या कर रहे थे? उस टाइम के झक मार रहे थे या झाड़ू लगा रहे थे या ऊँटों का पेशाब पी रहे थे? ये लोग वो लोग हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनको वोमेन प्लेजर चाहिए। अभी देखना ये शुरू भी हो गया, वहाँ औरतें अगवा की जा रही हैं और इनको काफिरों को मारना है, इसलिए सारे हिंदू सिख जान बचाकर भाग गए हैं। अगर ये इतने ही शरीफ लोग थे तो इन्होंने बामियान में बुद्धा की मूर्ति क्यों तोड़ी? और बामियान में बुद्धा की एक मूर्ति नहीं है, ये आपको बताऊँ, बामियान में बुद्धा की 2 मूर्तियाँ थी, एक बड़ी मूर्ति और एक छोटी मूर्ति, 2 मूर्तियाँ तोड़ी। और इन्होंने भारतीय दूतावास के साथ हक्कानी जो उनका गृह मंत्री बना है उसने हमला किया था। अभी इतना गुंडा गृह मंत्री बना दिया गया है जिस पर पाकिस्तान सरकार ने भी इनाम रखा है। अब सवाल ये है
तो इनके खिलाफ इतना खिलाफत क्यों नहीं हो रही, नहीं हो रही है, और सिर्फ आर्मी ही इनके खिलाफ लड़ती है? क्या हमारा गैर काफिरों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम ऐसी विचारधारा के खिलाफ युद्ध अपनी तरफ से भी लड़ें जो कि पूरे संसार को बर्बाद करने में आमादा है? ऐसा क्या डर है तुम लोगों को? ऐसे लिबरल होने का क्या मतलब है जो आपकी गर्दन को ही काट दे? एक्चुअल में लिबरल होना एक डरपोक और कायरता की निशानी है। लिबरल रहो, काइंड हार्टेड रहो, लेकिन आप क्या शेर को अगर सामने से आ रहा है तो उसके लिए लिबरल हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते। जब आप शेर जैसे जानवर को, जिसका तो काम ही खा के शिकार करके मांस खाना, उसको भी नहीं छोड़ रहे हो आप, उसके लिए आप लिबरल नहीं हो, लेकिन उन लोगों के लिए लिबरल है जो आपकी गर्दनें काटने के लिए आ रहे हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता में और दोहरे धूर्तता में हम लोग जी रहे हैं। हम जानवरों को मार देते हैं, उनके लिए लिबरल नहीं है, लेकिन लिबरल किसके लिए हैं? सर्जिल सर्जिल इमाम जैसों के लिए लिबरल हैं, और हम गुंडे बदमाशों के लिए, शोएब जमई जैसे लोगों के लिए लिबरल हैं जो कि एंटी नेशनल हैं, मुनव्वर राणा के लिए लिबरल है। और ये लिबरल का एक फैशन इंडिया में बन गया है, विदेशों में बन गया। अमेरिका को ये लिबरल ही बर्बाद कर देंगे, और जो बिडेन को जिताने में कम्युनिज़्म का बहुत हाथ रहा है। ट्रंप को किसी भी कीमत पर हराना चाहते थे, क्योंकि जबकि कम्युनिस्ट और इस्लाम, इसमें तो कहीं लिबर्टी नाम की चीज़ ही नहीं है। और ये लिबरल का जो इस्लाम और कम्युनिस्टों के फेवर में जो ये ढोंग कर रहे हैं, इन्होंने शायद कम्युनिज़्म को ढंग से पढ़ा नहीं है, और इस्लाम की और कुरान की आयतों को और उनकी हदीसों को ढंग से पढ़ा नहीं है। तो इन लिबरलों की बातों में ना आए, ये धोखा देने वाले लोग हैं। जी, इंडिया में भी बहुत हैं, इसमें सब भास्कर है और बहुत सारे लोग हैं। इनका नाम क्यों लें? ऐसे गंदे लोगों का नाम लेकर अपनी ज़ुबान हम गंदा नहीं करना चाहते। तो इन लोगों को फंडिंग हो रही है बाहर से, और हमारे हिंदू भाई इस चीज़ को समझ नहीं रहे। और ये भी फंडिंग हो रही है मायावती जैसे लोगों को और मुलायम सिंह जैसे लोगों को, कि हिंदुओं को आपस में कैसे भी डिवाइड करो और बीजेपी की सत्ता ना आने जाए। मतलब हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है, वो ग्लोबल षड्यंत्र है, और उसमें वेटिकन सिटी भी शामिल है। चूँकि सनातन वैदिक धर्म ने अब अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं। सनातन वैदिक धर्म में कुरान और बाइबिल जैसी झूठी साइंस नहीं है, झूठा विज्ञान नहीं है। बाइबिल भी झूठा विज्ञान है और कुरान में भी झूठा विज्ञान है। ये हम एक किताब निकाल रहे हैं बहुत जल्दी, इल्यूजन ऑफ रिलीजन्स, तो उसमें आप पढ़ लेना कि इनकी पूरी हमने चैप्टर दिए हैं। उसमें ये औरतों का भी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, सारे को हमने खोल के दिया। ये बहुत जल्दी आ जाएगी मार्केट में, 1-2 महीने के अंदर ये मार्केट में आ जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि तालिबान जो है ये घोर नितांत पशु हैं, क्रूर पशु हैं, अत्याचारी हैं। और ये वही 20 साल वाली विचारधारा या उससे भी ज़्यादा विचार। जब एक बात बताइए, इन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप की चुनी सरकार को ही बर्बाद कर दिया, तो ये किस मुँह से कहते हैं कि हम पहले वाले नहीं हैं? ये वही पहले वाले दरिंदे हैं, ये भूखे भैंसी हैं, ये बलात्कारी हैं, रैपिस्ट हैं, लुटेरे हैं। और मेरा अनुमान है कि अगर जो भी देश इनको वो मान्यता देगा, इसका मतलब उस देश के राष्ट्राध्यक्ष भी बलात्कारी, लुटेरे और भैंसी भेड़ियों को समर्थन कर रहे हैं। तो आशा है कि ये लोग समझेंगे इस चीज़ को, और अब ऐसी विचारधारा के खिलाफ हम सबको सामने आना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि अच्छाई लाने के लिए बुराई को दबाना ही पड़ता है। इन्हीं के साथ मैं अपने इन्हीं शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।